एक लड़का जिसने 16 साल की उम्र में घर छोड़ा, जेब में सिर्फ कुछ 100 रुपए थे, कॉलेज की डिग्री नहीं थी और 2022 में वो एलन मस्क और जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे अमीर इंसान बन गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कहानी है उस सोच की, उस हिम्मत की, उस एक फैसले की जिसने एक गरीब बनिया के बेटे को एशिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 ऐसे जीवन के मंत्र जो गौतम अडानी ने कभी किसी इंटरव्यू में नहीं बताए, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी इन्हीं 5 चीजों पर टिकी है। 1970 के दशक में गुजरात परिवार के अहमदाबाद शहर के एक साधारण बनिया परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। गौतम शांतिलाल अडानी, पिता शांतिलाल अडानी एक छोटे कपड़े के व्यापारी थे और उस घर में 7 भाई बहन रहते थे। पैसों की तंगी इतनी थी कि बड़े सपने देखना भी एक विलासिता लगती थी। लेकिन इसी शहर की तंग गलियों से निकलकर एक लड़के ने ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये कहानी है उस लड़के की जिसने कॉलेज बीच में छोड़ दिया, हीरो के बाजार में भाग्य आजमाया, मुंबई की सड़कों पर भटका और अंततः बंदरगाह, हवाई अड्डों और सौर ऊर्जा का बादशाह बना। ये कहानी है गौतम अडानी की। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अडानी की कहानी पढ़कर अगर आपके मन में भी एक सवाल आया कि मैं भी इन्वेस्ट करूं, पर करूं तो करूं कैसे, तो इसका जवाब है जीरोधावर्सिटी। ये एक बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है जो आपको शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और बिजनेस फाइनेंस की जानकारी बेसिक एडवांस लेवल तक देता है। अडानी जैसे बिजनेसमैन पोर्ट्स और एनर्जी में पैसा लगाते हैं, पर आप छोटे स्तर पर सही जगह निवेश करना वर्सिटी से सीख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी क्लिक करें। अब आते हैं अपनी कहानी पे। कॉमर्स की पढ़ाई करते हुए गौतम का मन कभी किताबों में नहीं लगा। 1978 में मात्र 16 साल की उम्र में वे अहमदाबाद छोड़कर मुंबई पहुंचे। जेब में बस कुछ 100 रुपए, आंखों में बड़े सपने। मुंबई के झवेरी बाजार में उन्होंने एक हीरे व्यापारी के यहाँ काम शुरू किया। 2 साल मेहनत के बाद उन्होंने खुद हीरो की ब्रोकरेज शुरू करी और महज 2 साल में 10 लाख की बचत कर ली। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन गौतम अडानी का दिल हीरो में नहीं था, उनकी नजर कुछ और बड़े पर थी। 1981 में उनके बड़े भाई मनसुख भाई ने अहमदाबाद में एक छोटी प्लास्टिक यूनिट खरीदी और गौतम को वापस बुलाया। गौतम वापस आए और भाई के कारखाने को संभाला। यहीं से उन्हें समझ आया कि असली पैसा ट्रेडिंग और कमोडिटी में है। 1988 में मात्र 26 साल की उम्र में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड की नींव रखी, जो आगे चलकर अडानी ग्रुप बना। शुरुआत हुई कृषि उत्पादों जैसे नमक और अनाज के आयात निर्यात से। अब मैं आपको बताता हूँ उनके जीवन के 5 सफल मंत्र। पहला मंत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर ही असली ताकत है। अडानी ने जल्दी समझ लिया कि भारत में जो चीज सबसे ज्यादा कमजोर है वह है बुनियादी ढांचा। 1995 में उन्होंने गुजरात सरकार से मुंद्रा फोर्ट का ठेका लिया। आज मुंद्रा फोर्ट भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है, जहां से हर साल करोड़ टन माल गुजरता है। उन्होंने वहां समस्या नहीं, अवसर देखा, जहां दूसरों को सिर्फ खाली जमीन दिखती थी। दूसरा मंत्र, सरकार के साथ चलो, सरकार के खिलाफ नहीं। अडानी की सबसे बड़ी रणनीति यही रही कि उन्होंने हमेशा उन क्षेत्रों में निवेश किया जो सरकारी नीति उनके पक्ष में थी, जैसे बंदरगाह, हवाई अड्डे, कोयला, सौर ऊर्जा। जब भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी और रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दिया, तब अडानी पहले से ही तैयार थे। वह लहर आने का इंतजार नहीं करते, वह लहर आने से पहले ही समुद्र में उतर जाते हैं। तीसरा मंत्र, बड़ा सोचो, बहुत बड़ा। जब दूसरे व्यापारी एक कारखाने के बारे में सोच रहे थे, अडानी पूरे इकोसिस्टम के बारे में सोच रहे थे। उनका फॉर्मूला था, कोयला खरीदो, उसे अपने जहाज से लाओ, अपने बंदरगाह पे उतारो, अपनी ट्रेन से ले जाओ और अपने पावर प्लांट में जलाओ। एक से ज्यादा बिजनेस एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। इसी को कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। चौथा मंत्र, संकट में भी डटे रहो। 2008 में मुंबई आतंकी हमले के दौरान गौतम अडानी खुद ताज होटल में फंसे थे। वे बाल बाल बचे, इसके बावजूद भी उन्होंने अगले ही दिन से काम जारी रखा। 2023 में हिडेनबर्ग रिपोर्ट ने उनकी कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाए। शेयर धड़ाम गिरे, 10 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ, लेकिन अडानी ने धैर्य नहीं खोया और धीरे धीरे वापसी की। यही फर्क होता है एक साधारण इंसान और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेसमैन में। 5वां मंत्र, पहले देश फिर व्यवसाय। अडानी का मानना है कि इंडियाज ग्रोथ इज अडानीज ग्रोथ। उन्होंने अडानी फाउंडेशन के जरिए लाखों किसानों, महिलाओं और बच्चों की मदद की। उन्होंने बंदरगाह, हवाई अड्डे सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि देश की लॉजिस्टिक क्रांति का हिस्सा है। जब आप सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि एक बड़े मकसद के लिए काम करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपका साथ देता है। आज अडानी ग्रुप सिर्फ एक कंपनी नहीं,
एक पूरा ब्रह्मांड है। अडानी पोर्ट्स भारत का नंबर 1 निजी बंदरगाह, जो देश की कुल समुद्री व्यापार का एक बड़ा हिस्सा संभालता है। अडानी एनर्जी, दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा कंपनी, जो 2030 तक 45 गीगावाट क्लीन एनर्जी का लक्ष्य लेकर चल रही है। अडानी एयरपोर्ट्स, मुंबई समेत 7 प्रमुख हवाई अड्डों का संचालन, जहां से हर रोज लाखों यात्री गुजरते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस, कोयला, खदान, रक्षा उपकरण और डेटा सेंटर्स तक फैला हुआ है। एनडीटीवी, दुनिया की मीडिया का सबसे मजबूत कदम। कुल मिलाकर ग्रुप का मार्केट कैप कभी $220 बिलियन पार कर गया था, और ये सफर अभी रुका नहीं है। गौतम अडानी ने कॉलेज पूरा नहीं किया, उनके पास कोई एमबीए की डिग्री नहीं, कोई विदेशी शिक्षा नहीं, लेकिन उनके पास था दूरदर्शिता, जोखिम उठाने की हिम्मत और अथक परिश्रम। उनकी कहानी का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वह नींव है जिस पर राष्ट्र खड़े होते हैं, और जिसने ये समझ लिया उसने इतिहास बदल दिया। एक गुजराती कहावत जो अडानी पे बिल्कुल सटीक बैठती है, जो डरे वो मरे। मतलब जो डर गया वो पीछे रह गया, और जो आगे बढ़ा वो अडानी बना। तो दोस्तों, ये थी गौतम अडानी की वो कहानी जो शायद आपने इससे पहले इस तरह से सुनी नहीं थी। अब मेरा आपसे एक सवाल है, इन 5 मंत्रों में से वो कौन सा एक मंत्र है जो आप अपनी जिंदगी में आज से ही अप्लाई करना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताएं, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। और अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी और को इंस्पायर कर सकती है, तो इस वीडियो को अभी उनसे शेयर कीजिए, क्योंकि एक अच्छी कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वो फैसले के लिए होती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्ते।